नमस्कार। आज हम एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अंतर्गत इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, वस्तुतः गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। शांति निकेतन में उन्हें मिलने वाले बहुत से लोग आते थे। वे पूर्णतः आराम नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे स्थान को चुना या कहीं और रहने का निर्णय इसलिए लिया कि जहां उन्हें कोई तंग ना कर सके। यही कारण है कि उन्होंने शांति निकेतन को त्यागने और श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहने का मन बनाया। दूसरा प्रश्न, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कई उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि मूक प्राणी भी मनुष्य की भांति ही संवेदनशील होते हैं। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर श्री निकेतन में रहते थे तो वहां उनका शांति निकेतन में रहने वाला कुत्ता बिना किसी की सहायता के उनसे मिलने चला आया था। इसी प्रकार वही कुत्ता गुरुदेव की चिता भस्म के कलश के पास आकर कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठ गया। इसी प्रकार लंगड़ी मैना भी अन्य मैनाओं की भांति चहकती नहीं थी, बहुत ही करुण दृष्टि से शांति निकेतन में रहती थी, क्योंकि उसका साथी इस दुनिया में नहीं रहा था। अतः इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी मनुष्य की भांति ही संवेदनशील होते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? इसका उत्तर है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को कवि उस समय समझ पाया जब मैना वहां से उड़कर किसी दूसरी जगह चली गई। तब लेखक समझ सका था कि कवि की दृष्टि कितनी मर्मभेदी होती है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है, जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना एक कुत्ता और एक मैना एक उत्कृष्ट ललित निबंध है। इसमें संपूर्ण निबंध ही कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में रचित है। उदाहरण के लिए इस निबंध की निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टव्य हैं। प्रस्तुत निबंध से पहला उदाहरण दिया गया है, उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। उसका कारण ये है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। इन पंक्तियों में लेखक का भाव अत्यंत लालित्यपूर्ण शैली में व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार लेखक ने भारतीय दर्शकों के स्वभाव का उल्लेख भी अत्यंत मार्मिकतापूर्ण एवं कलात्मक शैली में किया है। लेखक ने कहा है, यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भीत भीत से रहते थे। तीसरे उदाहरण में कुत्ते के संबंध में लेखक के विचार अत्यंत आत्मीयतापूर्ण एवं कलात्मकता से युक्त हैं। लेखक ने कहा है, ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और चौथे उदाहरण में मैना का प्रसंग भी अत्यंत कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया गया है। लेखक ने बताया है कि पति पत्नी जब कोई एक तिनका लाकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर
और विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती।